दोस्तों, एक सरोजनी नाम की नई नवेली महिला सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहन के सोई हुई थी और आज पास सन्नाटा पाकर एक अंकुर नाम का लड़का सरोजनी के घर पहुंचा तो उसका कमरा बंद था मगर खिड़की खुली हुई थी। और जब अंकुर ने खिड़की से कमरे में झांका तो अधूरे कपड़े में सो रही सरोजनी पासवान को देखकर वह बेकाबू हो उठा और उस लड़के की धड़कनें तेज हो गई और उसने दरवाजा खटखटाया तो सरोजनी की आंखें खुल गई। अब सरोजनी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मंद मंद मुस्कुराते अंकुश श्रीवास्तव को देखकर वह शर्मा कर उसे अपने घर में ले आई। और फिर जो उन दोनों के साथ उस वक्त हुआ वह दृश्य सबको झकझोर देने वाला था। तो दोस्तों चलिए आगे जानते हैं कि उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब घटना को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, कानपुर देहात का गजनेर थाना अंतर्गत भैंसी नाम का एक गांव आता है। वहीं पे कालीचरण पासवान अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। कालीचरण जो था उसके पास 3 बीघा उपजाऊ जमीन थी। किसी उपज से ही दोस्तों वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था और अब तक उसने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दिया था और सबसे छोटी बेटी का नाम सरोजनी पासवान था। और जब वह शादी के लायक हुई तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता हुई। कालीचरण पासवान उसके लिए लड़का तलाशने लगा और जब उसकी लड़के की तलाश औरैया जिले के गांव में एक जगह पर ख़त्म हुई और वहीं पर रहने वाला दिनेश पासवान सरोजनी के लिए सही लगा तो उसने दिनेश की शादी सरोजनी से कर दी। दिनेश भले ही समान परिवार का था लेकिन उसके मन में भी तमाम सपने थे और उसे भी उम्मीद थी कि पति के घर जाकर उसके भी सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और जब वह ससुराल गई तो पता चला कि वहाँ सास जमुना का ही हुक्म चलता है और वही सबको इधर उधर नचाते रहती थी। दिनेश पासवान दिव्यापुर कस्बे में काम करता था और वह कई कई दिनों बाद घर आता था और जब भी वह घर आता था तो शराब की बोतल लेकर के आता था और जब तक यहाँ रहता तो दिन भर घर के बाहर ही पड़ा रहता। सरोजनी को बहुत जल्दी ही पता चल गया कि दिनेश केवल दारूबाज है, जरबाज ही नहीं बल्कि चरित्रहीन ही है। और शादी के 1 सप्ताह बाद ही सरोजनी को गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मिल गई। वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा भी रही थी लेकिन सास जमुना की चिटचिट उसे चैन से जीने नहीं देती थी। घर पे दिनेश होता तब भी और ना होता तब भी वह छोटी छोटी बातों पर उसे डांटते रहती थी। और एक दिन दोस्तों दिनेश शराब पीकर आया तो सरोजनी ने उसे प्यार और तकरार से समझाया तो ये तकरार सास ने सुन ली और वो गुस्से में बोली कि तेरा बाप तो इसे शराब ला कर देता नहीं, अपनी कमाई से पीता है तो फिर तुझे क्या परेशानी है। तब वो बोलती है कि सासू माँ शराब पीना अच्छी बात नहीं है और मुझे बदबू भी आती है। सरोजनी ने कहा। अब सरोजनी की यह बात दिनेश को इसलिए बुरे लगी क्योंकि उसने माँ का बात का जवाब दिया था। अब उसने सरोजनी के बाल पकड़े और घसीटते हुए कमरे में ले आया। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। अभी दोस्तों शादी को 1 महीना भी नहीं बीता था कि पति ने उस पर हाथ उठा दिया और उस दिन के बाद से दिनेश पासवान जब भी शराब पीकर आता तो किसी न किसी बात पर उसकी पिटाई करने लगता था। अब सरोजनी को लगा कि दिनेश के साथ जीवन बिताना संभव नहीं है और उसने निश्चय कर लिया कि मायके जाने के बाद वह दोबारा कभी ससुराल नहीं आएगी। और रक्षाबंधन का जब त्यौहार आया तो उसका भाई उसको अपने साथ ले गया। मायके में सरोजनी को उदास देखकर एक दिन उसकी मां जय देवी ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि दिनेश पासवान एक अच्छा इंसान नहीं है, वह शराब पीता है और उसके साथ रोज मारपीट करता है, इसलिए अब वह उसके साथ रहना नहीं चाहती है। बेटी की बात सुनकर जय देवी परेशान हो गई और शाम को कालीचरण पासवान लौटा तो उसे सारी बातें बताई। बेटी के साथ जाति की बात सुन के कालीचरण भड़क उठा और उसने कहा कि हमने तो कभी अपनी बेटी को डांटा तक नहीं और वह उसे पीटता है, उसकी ये जाति बर्दाश्त के बाहर है। और कुछ दिन के बाद दोस्तों दिनेश पासवान अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा लेकिन सरोजनी ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। अब दिनेश पासवान दोस्तों अपमानित होकर घर वापस आ गया। उसके बाद दिनेश कई बार ससुराल गया, पत्नी से मिन्नतें की लेकिन दोस्तों सरोजनी पासवान टस से मस नहीं हुई और आखिरकार सहमति से दोनों का तलाक हो गया। अब मायके में सरोजनी तो खुश थी लेकिन दोस्तों कालीचरण पासवान की आंखों की नींद हराम हो गई थी और वह तलाकशुदा बेटी का घर बसाना चाहता था लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। और कई महीनों के दौड़ धूप के बाद उसे एक ललित पासवान नाम का लड़का पसंद आ गया। ललित पासवान कानपुर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर रहता था और वह तुलसीपुर मोहल्ले में अपने निजी घर में रहता था। मकान के भूतल पर ही उसके किराने की दुकान थी। ललित जो था दोस्तों वह उसका पहले शादी एक पासी खेरा निवासी गीता पासवान से हुई थी। उसकी एक बेटी भी हुई थी दोस्तों। और तमन्ना जब 5 साल की थी तभी बीमारी के चलते गीता पासवान की मौत हो गई। अब ललित पासवान को बेटी को पालने पोसने में दिक्कत हो रही थी इसलिए वह दूसरी शादी के लिए ललायत था। अब ललित और सरोजनी की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था।
इसके बावजूद भी दोस्तों कालीचरण अपनी बेटी का विवाह ललित पासवान से करने को राजी हो गया, और इसके दो कारण थे दोस्तों। पहला कि उसकी बेटी सरोजनी जो थी वह तलाकशुदा थी, और दूसरा ये था कि कालीचरण को भय सताता था कि अगर बेटी के कदम डगमगा गए तो समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। अब दोस्तों कालीचरण ने 10 जनवरी 2017 को अपनी बेटी सरोजनी का दूसरा विवाह ललित पासवान के साथ कर दिया। अब शादी के बाद ललित जो थी, सरोजनी ललित की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई और उसने बड़े ही प्यार से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे को असीम प्यार करते थे। ललित जो था वह सरोजनी की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता था और सरोजनी भी ललित की खूब सेवा करती थी। ललित के प्यार में वह इस कदर डूब गई थी कि अपने माँ बाप तक को भी भूल गई थी। अब सरोजनी दोस्तों सुंदर होने के साथ साथ तेज तर्रार भी थी, इसलिए ललित उसके सामने दबा दुबा रहता था। अब कुछ ही दिनों के बाद सरोजनी अपने पति को उंगलियों पर नचाने लगी थी। अब किराने की दुकान से होने वाली आमदनी या खेती से होने वाली आमदनी का हिसाब वह खुद रखने लगी और उसने कस्बे के बैंक में बचत खाता भी खोल लिया था। ललित पासवान के परिवार वालों का मानना था कि ललित की दूसरी पत्नी उसकी बेटी तमन्ना का पालन पोषण ठीक से नहीं करेगी और उसके साथ सौतेला व्यवहार करेगी। लेकिन दोस्तों उनका ये सोचना गलत साबित हुआ और सरोजनी तमन्ना का पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से कर रही थी और वह उसे अपनी बेटी जैसा ही मानती थी और वह तमन्ना की हर एक जिद को पूरी करती थी। तमन्ना जो थी वह सरोजनी पासवान को मम्मी ही कहती थी और उसे कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि वह उसकी सौतेली माँ है। लाल प्यार और अच्छी खान पान का ही परिणाम था कि तमन्ना अपनी उम्र से अधिक की दिखने लगी थी और अब सरोजनी पासवान को घर में हर एक सुख नसीब था। लेकिन दोस्तों पति की बेरुखी उसे खाती थी और वे हर रात पति की बाहों का हार बनना चाहती थी। लेकिन ललित पासवान दोस्तों उससे दूर भागता था। दरअसल ललित जो था वो एक मेहनती इंसान था और वह सुबह से लेकर दोपहर तक किराने की दुकान संभालता, उसके बाद खेतों पे चला जाता और फिर शाम को ही घर लौटता और दिन भर की मेहनत से वो इतना थक जाता था कि उसे बस चारपाई ही सूझती और ललित रात भर खराटे भरता रहता और सरोजनी गीली लकड़ी की तरह भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। अब ललित पासवान का एक दोस्त था अंकुर श्रीवास्तव और वह तुलसीपुर में ही ललित के घर से ही कुछ दूरी पर रहता था। अंकुर की बिदुरी कस्बे में सिलाई की दुकान थी और वह नई मशीनें बेचता और पुरानी सिलाई मशीनों की मरम्मत भी किया करता था। अंकुर थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था और ललित को जब भी फुर्सत मिलती तो वह उसके दुकान पर पहुंच जाता और दोनों साथ बैठ के खाते पीते और घंटों बातें करते थे। ललित पहले शराब नहीं पीता था लेकिन अंकुर के संगत ने ही उसे शराब का भी आदी बना दिया और सरोजनी सिलाई मशीन चलाती थी और अपने घर के कपड़े खुद ही सिल लेती थी। एक दिन उसकी मशीन खराब हो गई और उसने पति से मरम्मत की बात करी तो ललित ने अंकुर को बुला लिया और शादी के बाद पहली बार अंकुर जो था वो ललित के घर आया था। अब जैसे ही दोस्तों उसने रूप और सुंदरता से भरी सरोजनी को देखा तो वह उसकी आंखों में बस गई और सिलाई मशीन ठीक होने के बाद जब सरोजनी अंकुर को पैसे देने लगी तो वह मना कर दिया और कहा कि भाभी ललित भैया मेरे दोस्त हैं तो फिर पैसे किस बात के, आप बस एक बार मुस्कुरा दीजिए वही मेरी कमाई होगी। आपकी अपने रूप की तारीफ सुनकर सरोजनी ने शर्मा कर सिर झुका लिया और हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। उस दिन के बाद दोस्तों जब भी ललित और अंकुर मिलते तो ललित अक्सर उसको घर ले आता और अंकुर भी यही चाहता था। सरोजनी को खुश करने के लिए वह कभी साड़ी लाता तो कभी श्रृंगार का सामान ले आता था और सरोजनी पहले तो थोड़ी ना नुकुर करती फिर गिफ्ट को स्वीकार कर लेती थी। ललित को खुश करने के लिए अंकुर उसके साथ शराब की पार्टी भी करता और अच्छी आमदनी होने के कारण वो खूब खर्चा किया करता था और कभी कभी तो सरोजनी को भी 1000-2000 रुपये थमा दिया करता था। तो अब धीरे धीरे सरोजनी का झुकाव उसकी तरफ बढ़ने लगा। दरअसल दोस्तों पति से असंतुष्ट रहने के कारण उसकी मन की चाहते अधूरी थी और अंकुर में उसको वह सहारा नजर आने लगा। सरोजनी अपने हाव भाव से उसे रिझाने लगी और एक तपती दोपहर जून महीने में अंकुर श्रीवास्तव अचानक से दोस्तों वह उसके घर पहुंचा और ललित कानपुर गया हुआ था और तमन्ना ननिहाल गए हुए थे और गर्मी अधिक होने के कारण सरोजनी केवल पेटीकोट और ब्लाउज पहन के सोई हुई थी। घर के चारों ओर सन्नाटा था। अंकुर ने खिड़की से झांका और उसे देखकर बेकाबू हो उठा। उसने दरवाजा खटखटाया। सरोजनी की नींद टूटी और जैसे ही दोस्तों उसने दरवाजा खोला तो सामने मंद मंद मुस्कुराते अंकुर को देखकर वह शर्मा गई और चारपाई की तरफ बढ़ी। अंकुर ने उसे बाहों में भरते हुए कहा कि कब तक तरसाओगी भाभी। सरोजनी ने दोस्तों कोई विरोध नहीं किया और बल्कि वह भी उसे लिपट गई और चंद मिनटों में ही दोनों ने ही सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया और उसके बाद यह अवैध संबंध रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। और ललित पासवान अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास करता था और उसे पत्नी के इस रिश्ते का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन बगल में रहने वाले भाई राजेश पासवान और उसकी पत्नी अंजू पासवान को अंकुर का रोज रोज आना खटकने लगा और राजेश ने इस पर ललित को टोका और बात इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों में बाताबाती हो गई
और अंजू ने भी जेठानी को घर को संभालने की नसीहत दी। और जब ललित ने पत्नी से इस बारे में सवाल किया तो सरोजनी भड़क उठी और वह बोली कि क्या मैं तुम्हें बदचलन लगती हूँ, और जिनके पति उम्र दराज हो और दूसरे शादी करते हो उन पर ऐसे ही लांछन लगते हैं, और तुम्हारा दोस्त अंकुर कुछ बोल देता है तो क्या मैं बदचलन हो गई? तुम्हारा भाई और पत्नी जो है वो तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। ललित की सरोजनी की बातें सच लगी और उसने पत्नी पर लगे आरोपों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन भाइयों में अब आए दिनों कहासुनी होने लगी और बात कभी कभी इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती कि नौबत मारपीट तक आ जाती। सरोजनी और दोस्तों उसके ललित के बीच झगड़े शुरू हो गए और कई बार सरोजनी ने अपनी चतुराई से अपने आप को सती सावित्री साबित कर दिया था। लेकिन भीतर ही भीतर वह डरने लगे और उसने अंकुर को सतर्क रहने की सलाह दी। तो अब मुलाकातें तभी होती थी जब सरोजनी मोबाइल पर इशारा करती, और इसी बीच सरोजनी एक युवक की ओर आकर्षित होने लगी। उसका नाम था दोस्तों राजू और वह एक मोटर मैकेनिक था। और पहली बार जब वह पान मसाला लेने ललित की दुकान पे आया तो उसकी नज़रें सरोजनी से टकराई और पल भर में आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। और उसके बाद किसी न किसी बहाने वह हर रोज दुकान पे आने लगा। दोनों में हंसी मजाक बढ़ा और राजू की लच्छेदार बातें और मस्त मुस्कान से सरोजनी रोमांचित होने लगी। राजू 25 साल का गठीला नौजवान था और सरोजनी उसके आकर्षण में बनती जा रही थी। अब धीरे धीरे दोनों ने नंबर भी साझा कर ली। सरोजनी उसे मौका मिलते ही रस भरी बातें करती और कॉल भी करती थी। और एक बार सौतेली बेटी तमन्ना ने उसे राजू के साथ हंसते खिलखिलाते देख लिया तो उसने कहा कि मम्मी राजू लफंगा है और उसे दुकान पर मत आने दिया करो। अब इस तरह से हंसना खिलखिलाना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों तमन्ना की नसीहत बेअसर रही और सरोजनी राजू के मोहजाल में फंस चुकी थी। और कहा जाता है कि राजू ने उसे रंगीली जिंदगी बिताने का प्रस्ताव तक दिया, लेकिन दोस्तों सरोजनी ने इसे ठुकरा दिया। और यूं ही अब समय बीतता गया और सरोजनी दो प्रेमियों के साथ इश्क के रंग खेलती रही। और 29 अक्टूबर 2022 को तमन्ना के नानी के घर बुद्धा देवी की पूजा थी। नानी ने तमन्ना और दामाद दोनों को बुलाया। अब दोस्तों ललित ने अपनी दुकान की जिम्मेदारी सरोजनी को सौंप के अपना ननिहाल चला गया। और अगले दिन दोपहर जब वह घर ननिहाल से वापस लौटा और घर से कुछ दूर रोका और तमन्ना को घर भेज दिया। अब जैसे ही तमन्ना घर पहुंची तो उसने देखा कि दुकान बंद थी। मुख्य दरवाजा धक्का देने से खुल गया और जब वह भीतर गई और जाकर के मम्मी को पुकारा तो कोई जवाब नहीं आया। अब अंदर से सटे कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। जैसे ही उसने कुंडी खोली तो अंजर का मंजर देखकर दोस्तों उसकी चीख निकल गई। चारपाई के नीचे उसकी सौतेली मां सरोजनी पासवान की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। तमन्ना डर के मारे कांप उठी और भागते हुए अपने पिता के पास पहुंची और हाँफते हुए बोली, पापा जल्दी घर चलो, मम्मी को किसी ने मार दिया है। अब तमन्ना की बात सुनकर ललित पासवान भी संग रह गया और उस समय दुकान पे मौजूद भी हके बके रह गए। और जब उनके साथ घर आया तो पत्नी की लाश को देख के फपक पड़ा। तमन्ना भी चीख के रोने लगी। इसके बाद पूरे मोहल्ले में सरोजनी पासवान की हत्या की खबर फैल गई और लोग ललित पासवान के घर जुटने लगे। ललित पासवान ने सबसे पहले मोबाइल फोन के द्वारा अपने ससुर कालीचरण और सास जय देवी को उनकी बेटी हत्या की सूचना दी। फिर वह दोस्तों थाना बिधुनी जा पहुंचा और थाने पर वहां पर उस समय एसएचओ योगेश कुमार मौजूद थे। ललित ने उनको अपनी पत्नी सरोजनी पासवान की हत्या की जानकारी दी और जल्द से जल्द चलने का अनुरोध किया, क्योंकि दोस्तों मामला एक महिला की हत्या का था। एसएचओ योगेश कुमार सिंह आवश्यक पुलिस टीम के साथ ललित पासवान के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। ललित का घर बिदनू कस्बे के तुलसीपुर मोहल्ले में था और पुलिस को वहां पहुंचने में लगभग 30 मिनट का समय लगा। उस समय ललित पासवान के घर के बाहर भी भीड़ जमा थी। अब भीड़ को हटाते हुए एसएचओ योगेश कुमार उस कमरे में पहुंचे जहां पर ललित पासवान की पत्नी की लाश पड़ी थी। योगेश कुमार सिंह ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। मृतक सरोजनी पासवान की लाश चारपाई के नीचे पड़ी थी और उसकी उम्र तकरीबन 35 साल के करीब थी। रंग गोरा और शरीर स्वस्थ था, लेकिन मृतका का मोबाइल फोन गायब था। अब इसी दौरान सूचना पाकर डीसीपी प्रमोद कुमार, एसीपी तेज वरुण और एसएसपी विकास पांडे भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने भी डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिया और जांच टीम को बाथरूम से एक चाकू मिला। हत्या के बाद कातिल ने खून से सने हाथ भी वहीं धोए थे। बाथरूम और कमरे से कई फिंगरप्रिंट भी लिए गए, जूतों के निशान भी मिले और हत्या में इस्तेमाल की गई चाकू को पुलिस टीम ने सुरक्षित रख दिया। और खोजी कुत्ता 100 को सूंघकर भागता हुआ पास के शराब ठेके तक गया और वहां वह चक्कर लगाता रहा और फिर वापस चला आया।
पुलिस ने शराब ठेका मालिक दिनेश गुप्ता से पूछताछ की और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज कमाले। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति ललित पासवान के घर में घुसते हुए दिखाई दिया, लेकिन कैमरा दूर होने और अंधेरे के कारण फुटेज साफ नहीं था। अब इसी बीच मृतका के पिता कालीचरण और मां जय देवी घटनास्थल पर पहुंच गए। बेटी का लाश देखकर वो भी फूट फूट के रोने लगे और पुलिस अधिकारियों ने दोनों को ढांढस बनाया और बेटी की हत्या के संबंध में पूछताछ की। तब कालीचरण ने बताया कि इनकी बेटी सरोजनी पासवान की हत्या दामाद ललित पासवान के छोटे भाई राजेश पासवान और उसकी पत्नी अंजू देवी ने की है। उन्होंने कहा कि दामाद राजेश और दामाद के बीच संपत्ति को लेकर कई बार विवाद हुआ था और संपत्ति के लालच में ही राजेश और अंजू ने मिलकर सरोजनी पासवान की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने ललित पासवान की 12 वर्षीय बेटी तमन्ना से पूछताछ की तो तमन्ना ने बताया कि बगल में रहने वाले चाचा राजेश और अंजू को उसके मम्मी पापा से पटती नहीं थी। कुछ महीना पहले उन दोनों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद भी हुआ था और उसने कहा कि जब से मम्मी शादी करके यहाँ आई थी तब से चाचा चाची खुश नहीं थे और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने की कोशिश करते थे और उन्होंने बाबा को भी पापा के खिलाफ कर दिया था। तमन्ना ने आगे बताया कि चाची ने कुछ दिन पहले मम्मी से कहा था कि तुम्हारे घर पे दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा, चाहे जितना बड़ा मकान बना लो, इसमें राज करने वाला कोई नहीं रहेगा। उसने ये भी बताया कि चाची ने एक बार मम्मी को बहुत मारा था। पापा और चाचा के बीच भी कई बार लड़ाई हो चुकी है और शक है कि चाचा और चाची ने ही मम्मी की हत्या की है। हालांकि जब ललित पासवान से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसके अपने छोटे भाई राजेश पासवान से नहीं पटती है, लेकिन उसने ये भी कहा कि राजेश हत्यारा नहीं हो सकता और राजेश ने कहा कि उनकी नाराजगी का फायदा कोई तीसरा भी उठा सकता है, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति कौन है इसकी जानकारी उसे भी नहीं है। और जब पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरोजनी पासवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। अब इसके बाद एसएचओ योगेश कुमार सिन्हा को आदेश दिया गया कि वह इस मामले की गहन जांच करें और हत्यारों को गिरफ्तार करें। आदेश मिलते ही योगेश कुमार सिंह ने जांच शुरू कर दी, क्योंकि मृतका के पिता कालीचरण और ललित की बेटी तमन्ना ने राजेश और उसकी बेटी अंजू पर हत्या का शक जाहिर किया था, इसीलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया और थाने में उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन दोनों अपने आप को बेकसूर बताते रहे। उन्होंने लड़ाई झगड़ा और संपत्ति विवाद की बात तो स्वीकार की, लेकिन हत्या जैसे जघन्य अपराध से साफ इनकार कर दिया। अब एसएचओ योगेश कुमार सिंह को लगा कि यह दोनों दोषी नहीं है, इसलिए उन्हें थाने से घर भेज दिया गया। अब योगेश कुमार सिंह को अभी तक मृतका का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ था। अब उन्होंने मृतका सरोजनी पासवान की मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे पता चला कि 29 अक्टूबर को शाम 4 बजे से रात 12 बजे के बीच एक नंबर पर 3 बार तथा दूसरे नंबर पर 1 बार बात हुई थी। अब जिस नंबर पर 3 बार बात हुई थी उसकी जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि वह नंबर तुलसीपुर बिदुनु निवासी अंकुर श्रीवास्तव के नाम से दर्ज है। दूसरा नंबर जिस पर 1 बार बात हुई वह राजू निवासी मेन रोड बिदुनु के नाम था। अब अंकुर और राजू जो थे वह पुलिस के रडार पर आ गए। अब पुलिस ने खबरियों को उनके खोज में लगा दिया। अंकुर श्रीवास्तव तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन दोस्तों राजू हाथ आ गया और राजू ने बताया कि उसने रात 12 बजे सरोजनी पासवान को फ़ोन किया था, लेकिन उसने मना कर दिया और फ़ोन बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं मालूम। अब दोस्तों सरोजनी की हत्या में उसका कोई भी हाथ नहीं है। अब योगेश कुमार सिंह को भी लगा कि हाँ वह निर्दोष है और उसे थाने से जाने दिया गया। 2 नवंबर 2022 की सुबह तकरीबन 5 बजे एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने अंकुर कुमार सिंह को समाधि पुलिया के पास से नाटकीय रूप में गिरफ्तार कर लिया और जब उसे सरोजनी पासवान की हत्या के बारे में पूछा गया तो वह साफ मुखर गया। लेकिन दोस्तों जब उसे सख्ती से पूछा गया तो वह टूट गया और उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। और इसके बाद एसएसपी तेज प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता की और सरोजनी पासवान हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि सरोजनी से उसके नाजायज संबंध थे और 29 अक्टूबर को ललित अपनी बेटी तमन्ना के साथ ससुराल चला गया था। पति के जाने की जानकारी सरोजनी पासवान ने अंकुर को दी और उसके बाद 2-3 बार दोनों की फ़ोन पे बात हुई। सरोजनी के बुलाने पे अंकुर रात तकरीबन 11 बजे उसके घर पहुंच गया और दोनों के बीच प्रेमालाप शुरू हो गया। उसने प्रणय निवेदन किया तो दोस्तों सरोजनी राजी हो गई और वह चारपाई पे पहुंचा ही था कि इसी समय सरोजनी के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। सरोजनी ने उससे कहा कि हाँ नहीं अभी मत आना, अब बात करके फ़ोन बंद कर दिया। अब दोस्तों अंकुर ने बताया कि जब उसने फ़ोन के बारे में पूछा तो सरोजनी बहाने बनाने लगी, तभी उसे गुस्सा आ गया और वह उसकी छाती पर सवार हो गया और उसने उसका टेटुआ दबा के पूछा कि बता फ़ोन किसका आया था। और जान पे जब वन आई तो सरोजनी पासवान ने बता दिया कि फ़ोन राजू मैकेनिक का था। अब ये फ़ोन सुनते ही अंकुर श्रीवास्तव के तन बदन में आग लग गई और वह जान गया कि उसका टांका राजू से भी भिड़ा है। अब उसने सरोजनी पासवान से कहा कि तू विश्वासघातनी है, पहले पति को धोखा देकर मुझसे संबंध बनाया और अब मुझे धोखा देकर राजू के साथ रंगरलियां मनाना चाहती है। आज तुझे इस
विश्वासघात की सजा जरूर मिलेगी। अब इसके बाद दोस्तों उसने उसका गला दबा दिया और हत्या के बाद उसके शव को चारपाई के नीचे छिपा दिया और फिर बाथरूम में जाकर खून से सने चाकू को धोया। उसके बाद कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और रात के अंतिम पहर में घर से बाहर निकल गया, कोई पहचान न ले इसलिए वो उसने गमछा मुंह पे लपेट लिया। अब सरोजनी का मोबाइल फोन तोड़कर बिदरू नहर में फेंक दिया और फरार हो गया। लेकिन दोस्तों पुलिस से वो बच नहीं सका और पकड़ा गया, क्योंकि दोस्तों अंकुश श्रीवास्तव ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। अब एसएचओ योगेश कुमार सिंह ने मृतका के पति ललित पासवान के तहरीर पर आईसी की धारा 302 के तहत अंकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे विधि सम्मत गिरफ्तार किया और 4 नवंबर 2022 को थाना बिदरू पुलिस ने हत्या करने वाले अंकुश श्रीवास्तव को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। अब बेटी तमन्ना पासवान अपने पिता के साथ ही है। प्यार पाने की तमन्ना उसकी अधूरी रह गई, क्योंकि जब वह 5 साल की थी तभी वो अपनी मां के प्यार से वंचित हो गई और जब वह थोड़ी बड़ी होकर 12 साल की हुई तो सौतेली मां का प्यार भी छीन गया। दोस्तों ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है। तो दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।